तो पहला इमेज जो आता है वो अर्नेस्ट मेयर का है। इनका इस पे क्वेश्चन आया हुआ है द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। इस लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है अर्नेस्ट मेयर का। और इस पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इज ऑल्सो पेरोनॉइड द करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। जो बायोलॉजिकल स्पीसीज का जो नेमिंग है वो अर्नेस्ट मेयर के द्वारा ही दिया गया, जो एग्जैक्ट डिफिनीशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज का वो। नेक्स्ट जो टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें सबसे पहले कॉमन नेम ऑफ मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो होमो सेपियंस है। जीनस समझ ही रहे हैं होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास ममेलिया, और फाइलम और डिवीज़न ये भी याद रखना है। फाइलम जो होता है वो एनिमल के लिए यूज़ होता है और डिवीज़न जो होता है प्लांट के लिए यूज़ होता है, क्वाड्रेटा। फिर हाउस फ्लाइज का मस्का डोमेस्टिका, मस्का मस्केडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा और आर्थ्रोपोडा। मैंगो का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक बार पूछा जा चुका है, मैंजीफेरा इंडिका जो कॉमनली नेम है। मैंजीफेरा आर्केंडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये देखिए जो एसी एस एस लगता है इसका मतलब ये फैमिली से बिलोंग करता है। और स्पेंडेलिस इसका ऑर्डर हो गया। डाइकोटिलेडनी क्लास है। और एंजियोस्पर्मी इसका क्या कहते हैं, डिवीज़न है, फाइलम नहीं डिवीज़न है। वीट का ट्रेटिकम एस्टिवम, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रेटिकम पोपोएसी और पोलिस फैमिली ऑर्डर हो गया। मोनोकोटिलेडनी और एंजियोस्पर्मी हो गया। इसमें एक और पहले इंक्लूडेड था, तुलसी, जो पुराने एनसीईआरटी में दिया है, इसको ओसियम सटाइवम कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है कुछ याद रखने वाले। तो ये जो अगला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे बेस्ड जो टेबल दिया हुआ है, ये भी टेबल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो इससे पहला क्वेश्चन यही आया है तो आर एच विटेकर ने क्या बेसिस ऑफ मोड दिया था जिसपे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। तो 5 बेसिस था, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा है रिप्रोडक्शन भी, जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर ऑप्शन में रिप्रोडक्शन आता है और ये सारे भी ऑप्शंस होते हैं तो इस ऑप्शन को आप निगलेक्ट जरूर कर देंगे। अगर रॉन्ग पूछा है तो ये आंसर टिक करेंगे क्योंकि ये रॉन्ग है एक तरीके जो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया थोड़ा। और अगला क्वेश्चन आता है प्रोटेस्टा पे कि प्रोटेस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। तो ये आता है क्वेश्चन, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं, तो आंसर जाता है प्रोटेस्टा। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी फंजाई का काइटिन का जो सेल वॉल होता है इस पे क्वेश्चन आता है। और हेट्रोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लीजिएगा। फिर बाकी सब तो आगे आपको, जैसे एनिमल में एक होलोजोइक का, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा देखने वाला। प्लांट तो जानते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो बाकी तो इम्पॉर्टेंट है ये। अगला डायग्राम है ये बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया है। जो सबसे पहले क्या कहते हैं, कॉकेक्स का जो बैक्टीरिया होता है कॉकाई, स्मॉल स्पीक लाइक डॉटेड होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा स्ट्रेप्टोकोकस। फिर आता है रॉड शेप यानी कि बेसिलस, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। लैक्टोबैसिलस, स्पाइरोलिनियम, जैसे ये स्पाइरल शेप होता है। फ्लैजिला इंपॉर्टेंट है, स्पाइरल में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और कॉमा शेप्ड होता है विवरियो, जैसे विवरियो कॉलरा। तो ये भी डायग्राम चारों इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि विवरियो कैसा दिखता है तो कॉमा शेप्ड दिखता है, बेसिलस कैसा है रॉड शेप है, तो ये आ सकता है यहाँ से। फिर अगला डायग्राम है यहाँ पे ये बैक्टीरिया का, ब्लू ग्रीन एल्गी का, जिसमें नॉस्टॉक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें मेन चीज़ क्या है, जो साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन जिससे होती है उसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और एक म्यूसिलेज लेयर प्रेजेंट होती है नॉस्टॉक या ब्लू ग्रीन एल्गी जो भी कह सकते हैं उसके अलॉन्ग, जो इसको ड्राई अप होने से बचाती है। तो ये N2 फिक्सेशन, ठीक। और दूसरा ये है क्या कहते हैं कि इसमें म्यूसिलेज लेयर प्रेजेंट होती है। अगला डायग्राम है ये बैक्टीरिया का डिवीज़न कैसे हो रहा है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि ये जो दिखाया गया है डीएनए है। तो याद रखिएगा, क्या पता क्वेश्चन इसी साल आ जाए और पूछ दे कि ये अंदर क्या दिया हुआ है। तो डीएनए दिया हुआ है जो 2 पार्ट में देखिए डिवाइड हो चुका है। बाकी इनर वाला सेल मेम्ब्रेन, आउटर वाला सेल वॉल तो समझ ही रहे होंगे। सेल वॉल बैक्टीरिया किससे बनी होती है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक चीज़ याद रखना है। फिर इसमें एक यहाँ पे दिया हुआ है डिजीज जिसको कहते हैं सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर का जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसको ज़ैंथोमेनास सिट्राई कहते हैं। तो ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि बाकी सबका हम लोग को याद होता है, ये एक स्पेशल नाम दिया है जो शायद बहुत लोग को नहीं याद होगा। और यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया है, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स का ये डायग्राम दिया हुआ है पहला।
डाइनोफ्लैजिलेट का डायग्राम याद रखना है, क्या पता डायग्राम देखे पूछ दे। फिर दूसरा ये डायग्राम दिया हुआ यूग्लिना का, यूग्लिना में देख सकते हैं दो फ्लैजिला होते हैं, याद रखना है। डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक लैटिट्यूडनल, तो ये भी याद रखना है। फिर तीसरा एग्जाम्पल दिया स्लाइमोड्स का, स्लाइमोड्स का एग्जाम्पल दिया, ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। और फिर चौथा एग्जाम्पल दिया पैरामीशियम का, पैरामीशियम जो क्या कहते हैं प्रोटोजोन में आता है, तो ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। बाकी स्पेस पे यही एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मशरूम जिसको हम लोग कॉमनली मशरूम जानते हैं, एग्रेकस होता है ये, तो ये एग्रेकस से ही नाम से आ सकता है क्वेश्चन में। मशरूम नाम से आएगा तब तो लोग जान ही जाएंगे, लेकिन एग्रेकस नाम से आएगा, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखने लायक। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम आता है इसमें, जिसमें आरएनए इंटरनल जो जेनेटिक मटेरियल है टोबैको मोज़ेक वायरस में, वो आरएनए इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन आया हुआ है कि टीएमवी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम। और इसके बाहर एक कैप्सिड होता है, तो यही है कैप्सिड का ही अंतर होता है वायरस और वायरॉइड्स में कैप्सिड नहीं प्रेजेंट होता, वायरस में कैप्सिड प्रेजेंट होता है। दूसरा ये डायग्राम आया हुआ है एक साथ, हेड जो होता है इसमें बस लेवलिंग करने को आया था, बहुत सिंपल लेवलिंग है, हेड, कॉलर, शीट, टेल फाइबर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। लेकिन डायग्राम किसका है, बैक्टीरियोफेज का है, तो बैक्टीरियोफेज का डायग्राम ये होता है, और टोबैको मोज़ेक वायरस का ये, तो ये ध्यान रखना है। बाकी ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्लांट किंगडम का डायग्राम है, जो कॉलोनियल जो एल्गी होता है वॉलवॉक्स, याद रखना है। इसमें जो पूछा जा सकता है, ये डॉटर कॉलोनी दिख रहा है, इसमें ये हम लोग जनरली मिस कर देते हैं। और ये पेरेंटल कॉलोनी, जो बड़ी बाहर आउटर स्ट्रक्चर होता है वो पेरेंटल, और इंटरनल स्ट्रक्चर जो छोटी कॉलोनीज होती हैं उसको डॉटर कॉलोनीज कहते हैं, तो ये डायग्राम में मेंशन याद रखना है। दूसरा वॉलवॉक्स का एक यूरोथॉरिक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। बाकी अब अगला आ गया आपका ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का सबसे पहले लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा, तीनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम में सबसे पहले मेंशन किया हुआ एनसीईआरटी में फ्रॉन्ट, स्टेप और होल्ड फास्ट के बारे में, तो इसमें तो सिंपल दिख रहा है। इसमें एक स्पेशल चीज ऐड की गई है, मिडरिप और एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर क्या पता, ये दे के पूछ सकता है कि ये क्या है, तो आपको एयर ब्लैडर पे आंसर टिक करना है। बाकी फ्रॉन्ट इस टाइप की तो सेम है, बाकी नाम याद रखना है। लेमिनेरिया ये एफ टाइप का दिख रहा है, फ्यूकस और डिक्टियोटा, तो याद रखना है। फिर आता है तीसरा रेड एल्गी में, रेड एल्गी में ये पॉलीफेरा और पॉलीसिफोनिया, तो ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ खास लेवलिंग तो नहीं है, लेकिन याद रखना है। जो पॉलीसिफोनिया है जनरली कलर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये भी इस डायग्राम से दिखाया गया है कि पॉलीसिफोनिया का कलर रेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगला ये चार्ट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अगर इसको आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो कई क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। जैसे क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी में जो क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है। फियोफाइसी में ए सी और फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। देखिए ए बी ए सी ए डी, यानी कि बी सी डी सीक्वेंस में चल रहा है, तो ये तो याद रखना ही है। ब्राउन एल्गी, फिर रेड एल्गी में ए डी ऑफ आर फाइको इरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन का कलर ही रेड होता है, जिसकी वजह से रेड कलर आता है, ठीक। फिर देखिए सबसे पहले वाले में स्टार्च और प्रायोनॉइड्स यहाँ अंदर दिया हुआ है इसमें, तो यहाँ से आप इसको यहाँ नोट कर लेंगे कि स्टार्च के फॉर्म में तो स्टोर होता ही है, लेकिन प्रायोनॉइड्स के फॉर्म में मेनली जो इस क्या कहते हैं जो फूड होता है वो स्टोर होता है प्रायोनॉइड, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है प्रायोनॉइड्स के बारे में। फिर क्या कहते हैं ब्राउन एल्गी में मैनिटॉल लेमिनेरिन के फॉर्म में स्टोर होता है, और फियोफाइसी में मतलब रोडोफाइसी में आपका स्टोर होता है फ्लोरेडियन स्टार्च, सबसे पहले स्टार्च और लास्ट वाला फ्लोरेडियन स्टार्च। बीच वाला अगर भूल भी जाएंगे तो इन दोनों से आप इसको बाद में टिक कर सकते हैं। फिर पहला सेलुलोज प्लस एल्जीन, और क्या कहते हैं सेलुलोज पेक्टिन पॉलीसल्फेट ईस्टर, तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, हम लोग यही जल्दी नहीं पढ़ते हैं। बाकी ये दोनों आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आया और ना ही आएगा आगे। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट डायग्राम है ब्रायोफाइट्स का, जो कि मार्केंशिया का दोनों डायग्राम है, ये है फीमेल और ये है मेल। अब मेल फीमेल में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, जिसका सीटा कैप्सूल फुट सीटा कैप्सूल, जिसका कैप्सूल थोड़ा वेल डिफाइंड हो, जैसे देखिए सब अलग अलग है, जो थोड़ा सुंदर टाइप का होगा फीमेल, और जो थोड़ा नॉर्मली ऐसे ही जो डिस्टिंग्विश जिसमें कोई दिख नहीं रहा है पत्ती टाइप का, तो ये मेल। जो सुंदर फीमेल, जो सुंदर नहीं है वो मेल, तो ये ऐसे याद रखना है। बाकी इसमें गेमा कप ये यूनिसेलुलर होता है, ये भी याद रखना है यूनिसेलुलर, और
ये क्या कहते हैं, इस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है गेमा कप। राइजॉइड क्या है, किसके जगह पे है, ये राइजॉइड आपका क्या कहते हैं, जो रूट्स होती हैं उनकी जगह पे है। अब फिर इसके बाद नीचे इसका डायग्राम दिया हुआ है, जो मॉसिस का डायग्राम है। पहला डायग्राम है आपका फ्यूनेरिया का। फ्यूनेरिया में देखिए क्या याद रखना है, जो सीटा कैप्सूल ये दिख रहा है, ये स्पोरोफाइट्स जनरली 2n होते हैं, ये याद रखना। और जो गैमेटोफाइट होता है ये n होता है, ठीक। फिर इसमें वही है, डी में ये आपका डायग्राम है, क्या कहते हैं, स्फैगनम का। तो स्फैगनम का डायग्राम भी याद रखना है। अब यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ टेरिडोफाइट्स का। पहला डायग्राम है ये स्लेजिनेला का डायग्राम है। दूसरा डायग्राम है इक्विसेटम का। इक्विसेटम के डायग्राम में याद रखना है स्ट्रेबलाइज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अंदर, क्या कहते हैं, जो नोट्स दिया हुआ उसमें भी लिखा हुआ है। और नीचे राइजोम प्रेजेंट होते हैं, रूट्स के जगह राइजोम प्रेजेंट होते हैं, ये भी टिक करने को आ सकता है या मार्क करने को आ सकता है, ठीक। फिर लास्ट वाला डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ फंस का डायग्राम है ये, और ये साल्विनिया का डायग्राम। साल्विनिया का डायग्राम में नीचे देखेंगे तो ये थर्ड लीफ होता है, रूट्स नहीं होता, तो ये थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। अब यहाँ पे देख सकते हैं साइकस का पहला डायग्राम दिया हुआ साइकस का, जो कि डायोसियस है, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक। दूसरा डायग्राम है पाइनस का, जो कि मोनोसियस होता है, यानी कि या तो क्या कहते हैं, एक ही पेड़ पे दोनों चीज़ें होंगी, अलग अलग दोनों के लिए नई बनाया गया होगा, ठीक है। और लास्ट डायग्राम है जो हम लोग जनरली मिस कर देते हैं, गिंको का डायग्राम है। गिंको के बारे में एक चीज़ याद रखना है, इसे लिविंग फॉसिल की तरह जाना जाता है, ठीक। लिविंग फॉसिल एक बार डेड फॉसिल और लिविंग फॉसिल पे क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें लिविंग फॉसिल में आंसर था किंग क्रैब, देख सकते हैं एनिमल किंगडम में खोल के। तो यहाँ भी इसको भी याद रखना है कि लिविंग फॉसिल है, और ये कनेक्टिंग लिंक भी है बिटवीन साइकस और पाइनस। तो गिंको के बारे में थोड़ी चीज़ें याद रखनी है। अगला डायग्राम ये जो दिया हुआ है एंजियोस्पर्म में डाइकॉट और मोनोकॉट का। डाइकॉट और मोनोकॉट में अंतर क्या है, जो मोनोकॉट की जो लीव्स होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं घास की लीव्स जो एकदम स्ट्रेट रहेंगी, और मोनोकॉट जो डाइकॉट जो जनरली देखते हैं, जो प्लेट शेप जो लीव्स होती हैं उनको मोनोकॉट ही कहते हैं। फिर ये जो डायग्राम दिया है एंजियोस्पर्म का, ये आपका डायग्राम मेनली आएगा आपका सेकेंड ईयर में, ज़्यादा अच्छा से दिया हुआ है तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन तब भी यहाँ पे दो चीज़ें तो इंपॉर्टेंट याद ही रख सकते हैं, जैसे गैमेट्स जो होते हैं वो दो गैमेट्स जाते हैं मेगा स्पोरेंजियम में, और फिर इसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पढ़ेंगे अच्छे से, टॉर्पीडो स्टेज दिया हुआ है। और बाकी तो फिर नए प्लांट बन जाते हैं। बाकी एंथर से माइक्रो स्पोरेंजियम और स्टाइल जो ओवरी है उससे मेगा स्पोरेंजियम बन के दोनों फ्यूज़ करते हैं। तो ये सब सेकेंड ईयर वाले सेकंड चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक के बीच जो ग्राफ है, अगर इसमें पूछता है हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक तो इससे ग्राफ देख के एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो आपको एग्जाम्पल तो पहले याद ही कर लेना, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक में किसका एग्जाम्पल आता है। फिर हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक देख के भी जो जैसा ग्राफ दिया रहेगा उसका वैसा ऑप्शन टिक कर सकते हैं, तो ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर मेन ये है हैप्लो डिप्लॉन्टिक, जिसमें मेनली आते हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का मेनली एग्जाम्पल आता है। तो क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, हैप्लो डिप्लॉन्टिक पे से। यहाँ पे देख सकते हैं रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल दिया हुआ डायग्राम से, बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे नहीं, बाइलेटरल रेडियल सबको पता ही होता है। मेन क्वेश्चन इससे आ सकता है कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म के बारे में। तो यहाँ पे दो चीज़ दिया है, क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में। तो डिप्लोब्लास्टिक में आप देख सकते हैं जो एक्टोडर्म है और एंडोडर्म के बीच मीजोग्लिया आता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच मीजोडर्म आता है। तो ये मेजर डिफरेंस याद रखना है। बाकी डायग्राम तो देख सकते हैं, डायग्राम से सीधे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर यहाँ दिया हुआ डायग्राम एग्जैक्ट याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा मीजोग्लिया में ज़्यादा डिविजन्स नहीं है, लेकिन जो मीजोडर्म है इसमें अच्छे खासे डिविजन्स और सेल्स प्रेजेंट है। तो याद रखेंगे डायग्राम, क्या पता डायग्राम देके सीधे पूछ दे। फिर अगला डायग्राम ये जो हम लोग जनरली मिस कर देते हैं, सीलोमेट, सूडोसीलोमेट और एसीलोमेट में। तो सीलोमेट का डायग्राम जो पहला दिया हुआ, देखिए इसमें सीलोम प्रेजेंट है, जस्ट एकदम साफ सीलोम देख सकते हैं, मतलब कैविटी एक तरह की प्रेजेंट है। तो सूडोसीलोमेट्स में कहीं प्रेजेंट है कहीं नहीं प्रेजेंट है, कितने दूर नहीं प्रेजेंट है, फिर यहाँ प्रेजेंट है, फिर यहाँ नहीं प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं प्रेजेंट है, तो इसको सूडोसीलोमेट कर दिए। और इसमें देखिए यहाँ कई सीलोम नहीं प्रेजेंट है। अंदर के सीलोम की बात नहीं हो रही है, जो मीजोडर्म में जो सीलोम प्रेजेंट होता है उसको हम लोग मेनली कंसिडर करते हैं। तो ये एसीलोमेट का डायग्राम, तो इस डायग्राम एग्जैक्ट याद रखना है। फिर अगला डायग्राम आता है ये पॉरीफेरा का डायग्राम, पूछा हुआ भी है इसमें, पहला वाला डायग्राम ही पूछा हुआ साइकॉन का। साइकॉन, यूस्पोंजिया और
स्पॉन्जेला। तो ये तीनों डायग्राम है इंपॉर्टेंट, तीन ही एग्जाम्पल दिया हुआ है पॉरीफेरा का एनसीईआरटी में, और उसके तीनों डायग्राम दिए हुए, तो समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट तो जरूर होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ पॉलिप और मेड्यूसा का, जो निडेरिया में एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल दिया जो है मेड्यूसा का एग्जाम्पल, मतलब जो अपना प्लेस चेंज कर ले उसको मेड्यूसा कहेंगे। तो उसमें अरियोला जो जेलीफिश के नाम से ज़्यादा जाता है, उसको एग्जाम्पल दिया हुआ डायग्राम के साथ। और फिर अगला एग्जाम्पल दिया हाइड्रा, जो पॉलिप का एग्जाम्पल है, मतलब अपना प्लेस ना चेंज करे। तो ये डायग्राम दोनों देख लेंगे। फिर इसके बाद नीचे जो इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है, सीधे डायग्राम देके पूछ सकता है कि चीज़ का डायग्राम है। तो नीडोब्लास्ट सेल्स का डायग्राम है, किस काम के आता है, इंकरेज करने के लिए काम आता है, या फिर कैप्चर ऑफ प्रे में काम आता है। तो ये भी पूछ सकता है कि यूजेस क्या है इसका। फिर अगले पेज पे डायग्राम है, क्या कहते हैं, प्लूरोब्रोकिया का अगले पेज पे डायग्राम दिया हुआ है, जो कि बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। बहुत डीप ओशियंस में पाए जाते हैं ये इसके टेंटिकल्स हैं, याद रखेंगे। और लाइट एमिटिंग, ये बायोल्यूमिनेसेंस तो जान ही रहे होंगे। फिर इसके बाद नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला है टेप वॉर्म, देख सकते हैं टेप टाइप का है पूरा, तो ये ऐसे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी याद रखने में, टेप वॉर्म। दूसरा डायग्राम थोड़ा कठिन है, जो कि लीवर फ्लूक का डायग्राम दिया हुआ है। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोनों डायग्राम प्लेटी हेलमेंथिस का है, और एग्जाम्पल भी दोनों वही दिया हुआ है। फिर डायग्राम दिया हुआ है एस्केलमेंथिस का डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला है ये एस्केरिस का जो डायग्राम है, इसमें मेल और फीमेल का डायग्राम दिया हुआ। तो कैसे याद रखेंगे, जो फीमेल होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है मेल से, और जो एनल पोल का जो एंड होता है वो फीमेल का नहीं कर्व होता है, मेल का कर्व होता है। तो याद रखेंगे ये चीज़। फिर दूसरा डायग्राम दिया हुआ है एनिलिडा का, जो कि है नेरिस का डायग्राम दिया हुआ। नेरिस का डायग्राम इंपॉर्टेंट चीज़ का है, पैरापोडा, जिससे ये मूवमेंट करता है। तो याद रखिए पैरापोडा ये इसको कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है हिरोडीनिया का, जिसको हम लोग कॉमनली लीच भी कहते हैं, ब्लड सकिंग जो करती है। फिर यहाँ पे जो कॉमनली एग्जांपल दिया हुआ है आर्थ्रोपोडा का, लोकस्ट हो गया, बटरफ्लाई हो गई, फिर क्या कहते हैं स्कॉर्पियन का एग्जांपल दिया हुआ, और लास्ट में प्रावन का एग्जांपल दिया हुआ है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एग्जांपल यही है कि इसमें जो ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन, किसमें प्रावंस में जो एग्जांपल मेन चीज़ याद रखना है, ग्रीन ग्लैंड होता है, ग्रीन ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन के लिए इसमें ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो और सब उससे होते हैं, मतलब जितने बाकी सब ऑर्थोपोडा का मेम्ब्रेन है उसमें माल्फेजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। फिर नीचे डायग्राम दिया हुआ है पीलिया है, ऑक्टोपस तो याद रह जाएगा, लेकिन ये जो सेल जिसको हम लोग कॉमनली शंख भी कहते हैं, इसका नाम है पीलिया। इसमें जो कवरिंग है वो पूरी प्रेजेंट होती है, तो ये याद रखना है। अंदर मेंटल प्रेजेंट होता है, इसके अंदर मेंटल जो कैविटी होती है उसको मेंटल कहते हैं। तो ये सब याद रखना है इसमें। फिर यहाँ पे एस्टेरिस का एग्जाम्पल दिया हुआ, जिसको हम लोग कॉमनली से स्टारफिश भी कहते हैं, और दूसरा ऑर्फेरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ। तो ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है ही। फिर यहाँ पे ब्लेनोग्लॉसिस का एग्जाम्पल दिया है हेमिकॉर्डेटा में, ब्लेनोग्लॉसिस का एग्जाम्पल। तो ब्लेनोग्लॉसिस में पूछा जाता है, पहला इसे देखिए लेबलिंग किया हुआ है। तो पहला जो हेड पार्ट होता है इसमें प्रोबायोसिस प्रेजेंट होता है, नीचे वाला कॉलर, और सबसे लास्ट में ट्रंक जिसमें एक्स वैक्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे ऊपर प्रोबायोसिस, जहाँ पे इसका क्या कहते हैं जो नोटोकॉर्ड, जैसे नॉर्मली कॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होता है, इसमें नोटोकॉर्ड तो नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके जगह जो स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है वो प्रोबायोसिस में ही प्रेजेंट होता है। तो ये याद रखना है। फिर ये इस चैप्टर का लगभग एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसका भी नीचे जो टेबल दिया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें पहला चीज़ क्या है याद रखना है, जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो नर्व कॉर्ड है, और जो नीचे वाला जो लाइन है वो आपका नोटोकॉर्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये गिल्स प्रेजेंट है और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, तो ये याद रखना है। तो ऊपर वाला जो है नर्व कॉर्ड, उसके नीचे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ जरूर याद रखना है, क्या पता सीधे डायग्राम देके पूछते हैं। फिर यहाँ पर टेबल देख सकते हैं, टेबल इंपॉर्टेंट है। पहला टेबल में दिया हुआ कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। फिर इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जिस पे आता है ये है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सली प्रेजेंट। डॉर्सली मतलब पीछे, जो जैसे अपना स्पाइनल कॉर्ड है ये बॉडी के पीछे प्रेजेंट है, और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं इसमें बॉडी के आगे प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड पे। और हार्ट में भी वही चीज़ है, हार्ट अपना वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है, तो जो नॉन कॉर्डेट है उनका हार्ट डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है। तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, एकदम इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हार्ट पे। फिर पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, और पोस्ट एनल टेल नहीं प्रेजेंट होती है। जैसे हम लोग में देखते हैं जो मंकीज हैं उसमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, तो मंकीज कॉर्डेट है। ह्यूमन भी उसे से इवॉल्व है, ह्यूमन में भी कई बार देख सकते हैं कुछ केसेज आते हैं जिसमें बेबीज के
टेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो कॉकेक्स का पार्ट होता है, जो बोन्स में आप देख सकते हैं, बोन्स में कॉकेक्स जो दिया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट पार्ट, उसी से टेल बन जाता है। अब जनरली जो भूलने वाला डायग्राम है, जो हम लोग एकदम नहीं ध्यान देते हैं, एस्केडिया का ये डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सीधे पूछ सकता है एनसीईआरटी में अगर दिया हुआ है तो। फिर यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया है, हिपोकैम्पस का एग्जाम्पल दिया है पहला, और दूसरा है आपका कटला का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसको जो एक ईटिंग फिश है जो हम लोग जनरली खाते हैं, और हिपोकैम्पस तो जिसको सी हॉर्स भी कहते हैं, तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर नीचे कुछ खास एग्जाम्पल तो नहीं है। पहला एग्जाम्पल आपका सैलेमेंडर का। सैलेमेंडर एक जैसे लिजर्ड टाइप का है, वो उसके अंदर भी वही सेम प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो लिजर्ड के अंदर रीजनरेशन की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ सैलेमेंडर के अंदर पाई जाती हैं। फ्रॉग को जान ही सकते हैं, फ्रॉग को इसका जो साइंटिफिक नेम है इसको राना कहते हैं, तो ये याद रखना है, राना। बाकी ये सब डायग्राम देख ही सकते हैं, ये चैमलियन, क्रोकोडाइल, फिर चीलोम जिसको कछुआ कहते हैं हम लोग जनरली, और फिर नाजा नाजा जो इसका क्या कहते हैं, कोबरा का जो साइंटिफिक नेम है। फिर इसके बगल में डायग्राम दिया हुआ है आपका। फिर ये सब डायग्राम में कुछ खास है नहीं बताने को, नाम से सीधे नाम याद रखना है आपको। जैसे पावो, ये इसका क्या कहते हैं, जो पिकॉक है इसका नाम पावो, तो ये तो जनरली नेम हो गए। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डायग्राम दिया हुआ है जो प्लेटिपस का डायग्राम है। प्लेटिपस का डायग्राम में क्या याद रखना है कि प्लेटिपस जो होता है ये एक ओविपेरस मैमल है। मैमल जनरली ओविपेरस नहीं होते हैं, लेकिन ये मैमल जो है ओविपेरस है, जो अंडे देता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा बेलेनोपेट्रा जो एग्जाम नेम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बेलेनोपेट्रा ब्लू व्हेल का एग्जाम्पल, तो उसका नाम याद रखना है बेलिनो।